हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के माइनर पेपर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बुकलेट कोड है ए। पेपर का शीर्षक है हिंदी संरचना और अनुप्रयोग। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वे अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो सौरसेनी, राइट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हिंदी भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक हिंदी। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी कार्यालयों की भाषा जो है राजभाषा से अभिप्राय रखती है। अवधी बोली का विकास हुआ पूर्वी हिंदी से। भोजपुरी का विकास हुआ बिहारी हिंदी से। कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका पश्चिमी हिंदी से है। ऑप्शन 4 सही होगा। तुलसीदास किस शैली के कवि माने जाते हैं? तो ये अवधी शैली के कवि माने जाते हैं। सूरदास किस बोली के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस बोली के कवि थे? खड़ी बोली के। क्वेश्चन नंबर 17। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे अधिकतर भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इनमें कौन लिपि है? तो ये देवनागरी लिपि है। इनमें से कौन लिपि नहीं है? तो अवधी लिपि नहीं है, बाकी सब अरबी लिपि है, देवनागरी, गुरुमुखी ये सब लिपि है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ प्राकृत, राइट ऑप्शन 2। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जो है हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है?
कौरवी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्न में कौन तालव्य ध्वनि है? तो जो च है ये तालव्य ध्वनि है। कंठ्य ध्वनियाँ किस वर्ग में हैं? तो क ग ह कंठ वर्ग। प्राचीन का विलोम है अवार्चनी। ऑप्शन 4 सही होगा। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्वनिम। उच्चारण के आधार पर यह व्यंजन है तालव्य। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन में आ उपसर्ग है। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अनेक में अ उपसर्ग है। आगमन का विलोम क्या होगा? तो प्रस्थान इसका विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। दृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का प्रलय होगा। क्वेश्चन नंबर 35। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है। अश्व का पर्यायवाची है घोटक। गंगा का पर्यायवाची है विष्णुपदी। आधार का विलोम है विधेय। ऑप्शन 4 सही होगा। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक है। ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो जो आप है ये सर्वनाम है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। ऑप्शन 4 सही होगा। निम्न में लोकोक्ति चुनिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति है। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। आंख दिखाने का मुहावरे का अर्थ का मतलब धमकी देना। आंख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख किंतु धनी। ऑप्शन 3 सही होगा। तिमिर का विलोम है अशोक। स्थावर का विलोम है जंगम। अनुपयुक्त का विलोम होगा उपयुक्त। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। तो द्विज का अर्थ इनमें से सभी। खग का अर्थ नहीं है। तो आकाश खग का अर्थ नहीं है, बाकी बाढ़, तारा, पक्षी खग का अर्थ है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। सविता जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। धरा, वसुंधरा, भू ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। सर्च इंजन है गूगल, राइट ऑप्शन। सोशल मीडिया है फेसबुक, राइट ऑप्शन। हिंदी के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट है ई पुस्तकालय।
क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। हिंदी टाइपिंग का प्रकार है मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट। हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट है कुर्तिदेव ही है, कुर्तिदेव और मंगल फॉन्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। ई पाठशाला ऐप विकसित किया गया शिक्षा आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। मुक्स है वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ई शिक्षण में ई का अर्थ है इंटरनेट। यूनिकोड फॉन्ट नहीं है जनहित, राइट ऑप्शन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।